देखिए प्रश्नावली 10.2 से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अंग्रेजी में से एक्सरसाइज करेंगे, खाली इतने अंदर आता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो 3 सदिश दिए हैं, ए बी और सी। तो मैं एक करके बता रहा हूँ आपको, बाकी आप 2 खुद करोगे। पहले सवाल में एक सी सदिश में मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह से देखो, आई जे के कल बता दिया गया था आपको। आई जे के जो है वो आई एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश है, जे जेड एक्स की दिशा में, और के जेड एक्स की, और ये वाई। तो जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो ये परिमाण के लिए ये वाला निशान लगा। और परिमाण निकालने का मतलब होता है वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 आ जाएगा ऊपर, 3/3 1 आ गया। इसका परिमाण 1 हो गया। इसका मतलब ये कैसा सदिश है? इकाई सदिश। हो सकता है पूछ ले कभी कि इकाई सदिश है। अब दूसरा सवाल, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। परिमाण उनके समान होने चाहिए। लिख देते हैं, इसी को एग्जाम्पल बना के लिख देते हैं। एक सदिश ए लिख देते हैं, 1/3i प्लस 1/3j माइनस 1/3 और एक 1/3i माइनस 1/3j प्लस 1/3। समझ गए होगे? इनके जब परिमाण निकालोगे, ए का परिमाण निकालो चाहे बी का परिमाण निकालो, दोनों का परिमाण कितना आएगा? ठीक है, अतः ए व बी समान परिमाण सदिश समान नहीं है, लेकिन परिमाण इनका समान। समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा, ठीक है। तो समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिख दीजिए। ए बराबर आई प्लस जे प्लस ए और बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस 2। इनकी दिशा कैसी होगी? समान। ठीक है, लेकिन विपरीत भी तो हो सकती है। ये तो समांतर है। केवल समान जो वेक्टर है, अब इनकी दिशा भी समान है और ये वेक्टर भी समान है। ठीक है, और अगर इसे 2 से गुणा कर दोगे तब भी इसकी दिशा वही रहेगी। ठीक है, परिमाण बदल जाएगा। तो ये समान दिशा वाले 2 वेक्टर। चौथा सवाल, एक्स वाई के मान ज्ञात करिए जबकि सदिश समान है। 2 सदिश तभी समान होते हैं जब आई का गुणांक आई के बराबर हो, जे का गुणांक जे का। तो एक्स का मान 2 आ जाएगा, वाई का 3 आ जाएगा। पांचवा, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है। ये वाला सवाल करने बहुत जरूरी है। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु कितना है? 2,1 है। 2,1। चलो, और अंतिम बिंदु -5 और अंतिम बिंदु -5,7। अंतिम बिंदु कितना है इसका? -5। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक है। किस सदिश के? बिंदु ए और बी को जो जोड़ा है इस सदिश के। ए बी सदिश कैसे निकलेगा? वही ए बी सदिश जो निकलेगा वो निकलेगा ओ बी माइनस ओ। और किसी बिंदु से हम ओ और ओ बी निकालेंगे। ओ ए का मान कितना आ जाएगा? ओ ए का मान ओ के सापेक्ष, यानी ओ का स्थिर सदिश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ओ का स्थिर सदिश। ओ का स्थिर सदिश क्या होगा? ये एक्स और वाई है, एक्स वाले को गुणा कर दो आई से प्लस, और वाई वाले को गुणा कर दो जे। ये ए का स्थिर सदिश आ गया। और बी का स्थिर सदिश कैसा आएगा? इसके एक्स को आई से गुणा कर दो प्लस इसके वाई निर्देशांक को जे से गुणा। कोई दिक्कत? अब हम ए बी निकाल देते हैं। ए बी जो है वो ए बी सदिश है और इसका मान होगा बी का स्थिर सदिश माइनस
एक है। स्थिति सदिश निकालने का तरीका ये है, एक्स वाई जेड को आई जगह से गुणा करके जोड़ दो अगर जेड है तो, और किसी सरल रेखा का या रेखाखंड का सदिश जब निकालते हैं तो वो बी का स्थिति सदिश माइनस बाद वाले का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले का। मैं सिद्ध करवा चुका हूं, पिछला वीडियो देख लेना। माइनस 2i प्लस कितना माइनस 7i प्लस, ये आपका ए बी सदिश निकला। ये तो सदिश निकला है। अब इसके अदिश घटक कौन है? सबसे पहली बात तो घटक कौन है ना? तो अगर हम किसी वेक्टर को लिख रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो सदिश है। इसके अदिश घटक कौन कौन है? एक्स वाई जेड। तो पहले तो इसके सदिश घटक है। सदिश घटक एक्स अक्ष की दिशा यानी वेक्टर पार्ट कौन सा होगा इसका? -7 और वाई एक्स की दिशा में कौन सा होगा इसका? कल समझाया था ये कितना हो गया? 6। जेड एक्स की दिशा में होता है तो पूरा वेक्टर का निर्माण कैसे होता है? अलग अलग दिशा में सदिश घटक होते हैं, उन सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना है कौन से? अदिश घटक वेक्टर और घटक को क्या करेंगे? पार्ट बाद में अदिश घटक देखते हैं। अदिश घटक हुआ एक्स एक्स की दिशा में कौन सा अदिश घटक होगा? और दूसरा होगा वाई एक्स की दिशा। बताओ कौन कौन होगा? बहुत बढ़िया। एक्स एक्स की दिशा में अदिश घटक है -7 और वाई एक्स की दिशा में घटक है 6। ठीक है, और वैसे चाहे तो इसको प्लस लिख सकते हैं क्योंकि लंबाई घटक हो गई ना, माइनस तो उसकी दिशा बता रहा है ना, हमें तो घटक चाहिए। ठीक है, देखो किताब में माइनस दिया प्लस दिया, एक बार देखिए कि हो सकता है कि किताब वाला इस लेवल तक जाकर ना सोचे। आगे बढ़ते हैं। माइनस, ठीक है। अब देखते हैं हम छठा सवाल। उसने कहा है कि भाई आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी और तीनों का योगफल ज्ञात करना है। आई वाला आई में जुड़ेगा, जे वाला जे में और के वाला के में। सवाल किताब नहीं है। 7 ये अच्छा सवाल है। ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तो जब इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे तो भाई हम जानते हैं फॉर्मूला मात्रक सदिश को। ए का मात्रक सदिश क्या होता है? क्या होता है? ए का वर्गमूल मॉड आई प्लस जे प्लस 2 और इसका मतलब वर्गमूल 6 का वर्ग 1 का वर्ग प्लस 1 बटा वर्गमूल 6 आई 1 बटा वर्गमूल 6 जे प्लस 2 बटा वर्गमूल 6। समझ आ गया? ये आपने इकाई सदिश निकाल दिया इसके। तो किसी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश निकालने का मतलब होता है वही वेक्टर बटे उसका परिमाण यानी मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस कैसे निकलता है? वर्गमूल एक्स आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के के गुणांक का वर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या है?
अब आ गया 8वां सवाल। ये कह रहा है कि PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। ये हमें ज्ञात करना है, यानी फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ये, और P बिंदु के निर्देशांक हमें दिए 1, 2, 3, और Q के निर्देशांक हमें दिए 4, 5, 6। तो सबसे पहला काम तो P और Q के स्थिति सदिश ज्ञात करने का। स्थिति सदिश को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। कितना आ जाएगा भाई? OP कहेंगे उसको, आएगा I प्लस 2j प्लस 3k। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसको कहेंगे OQ, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6। फिर हमें निकालना है PQ। PQ का OQ माइनस OQ कितना है भाई? 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस I प्लस 2j प्लस 3। डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 4i माइनस I 3i, 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3, ये निकल आया P। ठीक है, अब हमें निकालना है PQ। अब पहले मॉड निकालें। वर्गमूल 9 प्लस 9 27, 3 वर्गमूल 3 आ जाएगा 3। अब हमें निकालना है PQ का इकाई सदिश। ठीक है, यानी PQ कैप आएगा PQ। आगे निकलिए, कितना आया? 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन 3√3, कुल मिला के आ गया I अपॉन √3, j अपॉन √3, k अपॉन √3। ये PQ का ये आपका उत्तर है। इतने से रट लिया हमारी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें बच्चे गलती बहुत करते हैं, मतलब ये देखने में आसान लग रहा है, जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बोर्ड में तो गलती कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। नवा सवाल है, दिए हुए सदिशों के लिए a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो a प्लस बी निकाल दोगे और a प्लस बी अपॉन मॉड भी निकाल दोगे। 10वां है, सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। ये बता, एक सदिश है हमारे पास एक, ये मैंने a अपने आप ही माना है इसे, इसने तो खाली ये दिया था, बस ये सदिश दिया था। इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो पहले आप निकालिए a मॉड, कितना आएगा? समझ गए? आगे गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ये कितना आ गया? वर्गमूल अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4 रूट 30, काफी कुछ नहीं होगा। अब a के अनुदिश इकाई सदिश कितना आएगा भाई? यानी 5i माइनस a प्लस 2k अपॉन। ये a के अनुदिश इकाई सदिश आया, यानी a कैप आया। हमें निकालना था a के अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 गुना है। ठीक है, इसका परिमाण तो 1 है, लेकिन अगर इसे 8 से गुणा कर दूंगा तो 8 गुणा 1 आएगा। वो एक ऐसा सदिश होगा जो इसी की दिशा में होगा, क्योंकि अगर हम किसी सदिश को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो खाली उसकी लंबाई में परिवर्तन आता है, दिशा वही रहती है।
ठीक है, तो एक ही दिशा में परमाणु वाले 8 का आठ गुना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा अभी 8 गुना 5i माइनस जे प्लस 2 8 पंजे 40 आई 30 माइनस 8 बटे वर्गमूल 30 जे प्लस 16 बटे वर्गमूल 30 और 3। ये आपका आंसर आ गया। ये वो सदिश है जो एक ही दिशा में है, लेकिन उसका परिमाण जो है वो 8 गुना है किसका, एक का। नहीं, एक का कहाँ 8 गुना हुआ, इसका परिमाण 8 ही होगा। इसका परिमाण 8 है, इसका परिमाण 8 परिमाण का परिमाण 8, क्योंकि इसका परिमाण तो एक आएगा क्योंकि इकाई सदिश है, ठीक है। और उससे वेरीफाई करना, निकाल के देख लो, ठीक है। दर्शाइए कि सदिश संरेख है क्या, एक को ए मान लो, कितना है। पहला संरेख सदिश की परिभाषा बताओ। सरफेस हाँ, मतलब समांतर और चाहे मतलब क्या पता कैसे चलेगा। क्या 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा सदिश है समांतर हो दिशा क्या है माइनस 4i। बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि समांतर होना चाहिए, दिशा कुछ समांतर और लंबाई कुछ भी हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि भाई वो उसकी सदिश की लंबाई कितनी है। तो प्रयोग के तौर पे ये देखा गया और हमेशा ये पाया गया a बराबर लैम्डा इंटू बी अगर आ रहा है तो वो सदिश जो हैं वो कैसे होते हैं, यानी किसी वेक्टर को अगर आप लिख पा रहे हो वो वेक्टर गुणा कोई संख्या, ठीक है, तो वो दूसरे वेक्टर के जिसके बराबर आप लिख रहे हो उसके समांतर हो जाएगा। तो हमारे पास बी वेक्टर है, इसमें से कॉमन ले लें -2, कितना बचा 2i माइनस 3j प्लस, ये तो बन गया -2 गुणा ए वेक्टर बन गया ये, क्यों, ठीक है, अतः क्योंकि ये आप कोई संख्या गुणा ए वेक्टर लिख रहे हो, अतः बी ए के संरेख। क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए, करोगे नोट। चाहते नहीं इन बच्चों के नंबर आए हमारे पास, दूसरे बच्चों के, फटाफट अगली एक्सरसाइज करवा लो। हैं? चलो मिटा दें, उतार लोगे, बाद में वीडियो देख लेना। ऐसा तो नहीं कोई इस पर इंटरनेट ना हो, सब पे है। हाँ, सबका चेक करूंगा मैं ये। क्योंकि उतारने में समय खराब होगा तो दिन में मैं एक सवाल और करा सकता हूँ। चलो अब आ गया 12वां सवाल। कह रहा है द्विक कोसाइन ज्ञात करो, ये अच्छा सवाल है। i प्लस 2j प्लस 3k के द्विक कोसाइन ज्ञात। और द्विक कोसाइन होते कौन है, L, M और N। इसको अगर मैं वेक्टर A मानूं, i प्लस 2j प्लस
3 के, तो इसकी तुलना कर लेते हैं किससे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ठीक है, तो एक्स का मान कितना है 1, वाई का मान कितना है 2 और जेड बराबर 3, ये मान। ठीक है, अब बिग कोसाइन क्या होते हैं, एल एम, एल का मान होता है एक बटे वर्गमूल, कितना हुआ 9 और 10 50, ऐसे एम आ जाएगा 2 बटे वर्गमूल 4 और ये आ जाएगा, चलो पहले फॉर्मूला लिखो, एम होता है वाई बटे वर्गमूल, ये होगा 2 बटा वर्गमूल 4 और जेड ये होता है जेड, ये होगा अगला सवाल है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ डिस्ट, आपको उसने दिशा भी बता दी है, ए से बी की तरफ डिस्ट सदिश के द्विक कोसाइन ज्ञात करो। यानी आपके पास एक बिंदु है ए, उसके निशान कितने हैं 1 2 माइनस, दूसरा बिंदु है बी, इसके निशान क्या है -1 -2। अब ए से बी की ओर डिस्ट ए बी सदिश के द्विक कोसाइन आपको ज्ञात करना है, तो पहले ए बी सदिश ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सदिश कितना आएगा, ओ बी माइनस ओ बी, और ओ बी कितना होगा -i माइनस 2j प्लस माइनस i प्लस 2 माइनस 2j माइनस 3, माइनस करोगे -i माइनस 2i और ये -4j और माइनस प्लस 4k, ये किसका मान निकला, इसकी तुलना कर लेंगे किससे, i प्लस वाई जे प्लस जेड के माना, यहाँ से कौन निकल आएगा x बराबर -2, y बराबर -4 और z बराबर 4। ये वाली प्रक्रिया लगा दो, एल एम एन तीनों सूत्र लिखोगे आप, अब बता